हाय, स्वागत है आपका बॉटनी न्यू वाला में। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है ट्रांसपायरेशन। अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन की तो एक्चुअली ये हमारे पास लॉस ऑफ वाटर है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स स्पेशली स्टोमेटा। तो ट्रांसपायरेशन को समझने से पहले हम थोड़ी बहुत स्टोमेटा को देख लेते हैं कि ये होता क्या है, बनता कैसे है। तो उसके लिए अगर हम लीफ ड्रा करें, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लीफ है, तो इस लीफ की सरफेस के ऊपर पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा हम बोलते हैं। अगर हम इसका टीएस लें, ट्रांसवर्स सेक्शन लें, तो सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है, सिंगल लेयर सेल है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास एक लॉन्ग कॉम्पैक्ट सेल होते हैं जिनको हम पैलिसेड सेल बोलते हैं। और फिर इन पैलिसेड सेल के नीचे एक और ग्रीन सेल्स होते हैं जो लूजली अरेंज्ड होते हैं, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस काफी ज्यादा होती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल। अगर हम इसको लेबल करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, एपिडर्मिस, ये हमारे पास पैलिसेड सेल हो जाएंगे, और ये हमारे पास स्पंजी सेल है। अब इनके नीचे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो हम यहाँ ड्रा नहीं कर रहे क्योंकि हमारा उनसे काम नहीं है, तो फिर हम क्या बना देंगे, लोअर एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होती है, ये हमारे पास क्या है, क्यूटिकल। तो ये एक सिंपल सी एनाटॉमी है लीफ की। ये पैलिसीड और स्पंजी मेसोफिल सेल को हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल इसलिए बोलते हैं, मेसो मिडल को बोलते हैं और फिल लीफ के, तो क्योंकि ये दोनों सेल पैलिसेड और स्पंजी सेल ये लीफ के दरमियान में होते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल बोलते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ये लीफ होते हैं तो फिर ये जो हमारे पास एपिडर्मल सेल होते हैं, ये सेल जो है ये आपस में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और इनकी सेपरेशन से फॉर एग्जांपल ये एपिडर्मल सेल था, ये कोई सेपरेट हो गया, फिर इस एपिडर्मिस के नीचे जो हमारे पास क्या होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल सेल होते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट। और फिर इनके नीचे क्या है, स्पंजी मेसोफिल सेल है, तो ये फिर ऐसे रहते हैं। तो ये जो हमारे पास कैविटी बनी है यहां से लेकर ये इस कैविटी, ये हमारे पास क्या है, स्टोमेटल कैविटी। और ये जो पोर बना है, इस पोर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा कौन बना रहे हैं, तो ये सेल्स हैं, और इन सेल को हम क्या बोलते हैं, गॉड सेल। गॉड सेल्स आर नथिंग बट मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल। इसको डिटेल के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब हम स्टोमेटा की बायोलॉजी डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, स्टोमेटल एपरेटस क्या है, सब्सिडरी सेल क्या होते हैं, और इसके रिगार्डिंग जो थीरीज है वो सारी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ट्रांसपायरेशन को समझने के लिए इसका सहारा लेंगे। अब ये जो स्टोमेटा बना है, अब इससे ये जो स्टोमेटा बना है, से फॉर एग्जांपल ये जो पोर बना है एपिडर्मिस में, अब इससे क्या होगा, वाटर क्या होगा, लॉस होगा। इस वाटर लॉस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन। लेकिन याद रखिएगा यहाँ सिर्फ यहाँ से वाटर लॉस नहीं होगा, बल्कि इसी स्टोमेटा से CO2 का अपटेक भी होगा, जो कि इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसपायरेशन है वो हमारे पास एक क्या है, कपल्ड प्रोसेस है। तो अगर हम प्रॉपरली ट्रांसपायरेशन को डिफाइन करें तो आप नोट कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन इज ए लॉस ऑफ वाटर from the aerial parts of the plant, especially through stomata in the form of water vapor, is known as transpiration. तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसका ट्रांसपायरेशन का। इस ट्रांसपायरेशन के रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं। एक हमारे पास है ट्रांसपायरेशन ट्रांसपायरेशन रेट, और दूसरी हमारे पास होगी वाटर
यूज एफिशिएंसी। अब हम इन टर्म को डिस्कस करेंगे। अगर हम ट्रांसपिरेशन रेट की बात करें तो एक्चुअली क्या है ट्रांसपिरेशन रेट? हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए कितना अमाउंट में वाटर लॉस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन रेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि C3 प्लांट्स को 1 ग्राम अगर CO2 को अपटेक करना है C3 प्लांट ने, तो कितनी अमाउंट में वाटर लॉस होगा? तो ये क्या है? ट्रांसपिरेशन रेट। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हम कहते हैं कि एक्चुअली ट्रांसपिरेशन एक्चुअली ये रेट नहीं है, ट्रांसपिरेशन रेशियो। तो एक्चुअली ट्रांसपिरेशन रेशियो इज ए रेशियो ऑफ H2O loss to CO2 अपटेक के कितना वाटर लॉस हो रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ CO2 को क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए, ये क्या ट्रांसपिरेशन रेशियो है। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो ये सिंपल सा फार्मूला है, ट्रांसपिरेशन रेशियो इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ H2O लॉस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ CO2 अपटेक। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसपिरेशन रेशियो। अब ये जो ट्रांसपिरेशन रेशियो है ये डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम C3 प्लांट्स की बात करें, C3 प्लांट, तो C3 प्लांट्स क्या करते हैं, 400 से लेकर 500 ग्राम्स H2O को क्या करते हैं, लॉस करते हैं पर 1 ग्राम CO2 अपटेक के लिए। कि 1 ग्राम अगर वो CO2 का अपटेक करेंगे तो उसके लिए 400 से 500 ग्राम वाटर को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। तो ये है C3 के लिए। अगर हम C4 प्लांट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये 250 से लेकर 300 ग्राम्स H2O लॉस करते हैं पर 1 ग्राम CO2 अपटेक। और अगर हम केम प्लांट्स की बात करें तो ये 50 से 100 ग्राम्स H2O लॉस करेंगे पर 1 ग्राम CO2 फिक्स करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपिरेशन रेशियो ऑफ C3, C4 एंड केम प्लांट्स। तो अगर हम देखें तो ट्रांसपिरेशन जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा C3 प्लांट्स में है, फिर उसके बाद C4 प्लांट्स के, और फिर उसके बाद केम प्लांट्स के अंदर। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर की कंजर्वेशन की जो एबिलिटी है सबसे ज्यादा वो किस में है, केम प्लांट्स में है। स्टिल 50 to 100 grams are very large amounts, but this is not more than enough from C3 and C4 plant। फिर भी ये इसका मतलब ये है कि केम प्लांट जो है ये बेटर अडेप्टेड है ऑन द प्लेनेट ऑफ अर्थ टू कंजर्व द वाटर। तो ये हमारे पास क्या ट्रांसपिरेशन रेशियो है। अगर हम बात करें वाटर यूज एफिशिएंसी की तो ये एक्चुअली क्या है, अपोजिट ऑफ ट्रांसपिरेशन रेशियो। ये उसका क्या अपोजिट है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो ये हमारे पास क्या, वाटर यूज एफिशिएंसी इज इक्वल टू, यहाँ हमने ऊपर क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ H2O लॉस, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे ऊपर, अमाउंट ऑफ CO2 अपटेक डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ H2O लॉस। तो ये क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रांसपिरेशन रेशियो है। अब अगर हम वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करें इन प्लांट्स के अंदर, तो अगर हम C3 को देखें, C3 प्लांट्स को, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 ग्राम्स ऑफ CO2 अपटेक। फिर वाटर लॉस कितना करते हैं, हम अपर लिमिट्स लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, 500 ग्राम्स करते हैं। अगर हम C4 प्लांट्स को देखें तो ये 1 बाई कितना करते हैं, 300 ग्राम्स, 300 ग्राम्स। और अगर हम केम प्लांट्स को देखें
तो ये क्या करते हैं 1/100 ग्राम्स। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी है, जो वाटर को एफिशिएंटली यूज करते हैं वो कौन करते हैं, केम प्लांट करते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास ट्रेंड आएगा किसका, वाटर यूज एफिशिएंसी का, वो हमारे पास है केम सबसे ज्यादा करते हैं, फिर उसके बाद C4 करते हैं और फिर उसके बाद C3 करते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने डिस्कस किया था क्लास में जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे कि एक्चुअली यही एवोल्यूशन है कि पहले अगर C3 प्लांट्स थे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे थे तो फिर C4 क्यों आए, तो वो इसलिए आए क्योंकि C3 के साथ कुछ मसाइल थे कि वो अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही थी तो वो वहां वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे थे, वो पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। फिर C4 प्लांट्स आए और फिर क्या है केम प्लांट्स आए। तो केम प्लांट जो है ये बेटर अडेप्टेड है ऑन द अर्थ कंडीशन। तो ये हमारे पास क्या वाटर यूज एफिशिएंसी है। तो ये दो ट्रांसपायरेशन रेशियो एंड वाटर यूज एफिशिएंसी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिगार्डिंग टू ट्रांसपायरेशन। छोटी सी बात है वो ये है कि ट्रांसपायरेशन कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रीन लाइट और फिर एज कंपेयर टू रेड। तो रेड लाइट में सब ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा क्या होगी, ट्रांसपरेशन रेट ज्यादा होगा, फिर उसके बाद ग्रीन लाइट में और फिर उसके बाद रेड लाइट में। फिर मैंने ये इसलिए आपको बताया कि फिर आपने क्या करना है, सीक्वेंस बताना है जो हमने इंजलमैन के एक्सपेरिमेंट देखे थे और हमने कहा था कि कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। फिर आपने उस फोटोसिंथेसिस को और ट्रांसपरेशन रेट को क्या करना है, सीक्वेंस में लेके इनमें आपस में कोरिलेशन करना है। तो ये हमारे पास इंट्रो था ट्रांसपरेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपरेशन की टाइप्स पढ़ेंगे और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम स्टोमेटा की बायोलॉजी पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।